डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कौन सा ए डॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में बात नहीं करो। 3 वेरिएबल में टोटल अगर n इक्वल टू 3 है, लिटरल्स आर 3, तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, यानी 2 का पावर 3 8। तो 8 कॉम्बिनेशन में से आउट ऑफ 8 कॉम्बिनेशन ओनली वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 2, एनी 2। तो टोटल जो 8 कॉम्बिनेशन है वो आपका इस 0 0 0 1 1 0 1 1 इसी के बेसिस पर बनेगा। तो 4 0 के लिए और 4, तो 4 में 0 लगा देंगे, तो 4 में ये हो गया आपका टोटल 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 कॉम्बिनेशन में से कोई भी रैंडमली आप 2 ले सकते हैं। हम लोग जनरली ऑल 0 ऑल 1 लेते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग कोई अलग लेकर देखते हैं, ठीक है। तो आवाज रुक रही है। हो गया, आवाज नहीं आ रहा है तो म्यूट। लेट ए इक्वल टू 0, रहा है आवाज। हाँ वो नेट का कुछ प्रॉब्लम है, एंड सी इक्वल टू 1। ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 0 1 1, और एक कॉम्बिनेशन हम लोग 1 1 0 लेंगे। ये 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ऑल 0 ऑल 1 हम बोले थे इसलिए कि वो आपको लेना आसान होता है, बिना कॉम्बिनेशन चेक किए आप ले सकते हैं। ऑल 0 ऑल 1 4 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है, और फिर 4 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन कौन सा लें, ठीक है ना। तो फिर आपको फिर टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान में रखना पड़ेगा 4 के लिए आपका 8 4 2 1 लगाकर। तो यहाँ पर ऑल 0 या ऑल 1 ले सकते हैं। तो 0 1 1 ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग लिए एक, और एक इसको चेक कर लेंगे। कोई 2 चेक करना है तो ये 2 चेक कर लेंगे। देन अब A0 है, B1 है और C1 है। तो अब चूंकि LHS और RHS दोनों पार्ट में एक्सप्रेशन है, तो आपको LHS और RHS दोनों पार्ट को इंडिविजुअली चेकआउट करना पड़ेगा। LHS पार्ट में 0 1 0 0 1 1 प्लेस करने से क्या हो रहा है, और A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू, और RHS पार्ट में A B C का जो है ये वैल्यू डालने से क्या हो रहा है, रिजल्ट दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, LHS और RHS। तो फर्स्ट LHS पार्ट, तो A डॉट B प्लस C। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू 1 है। इसके बाद आपको जैसे आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्रेसिडेंस, तो ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तो पहले इसके लिए यू जस्ट मेंशन हियर 1 + 1 बाय पोस्टुलेट नंबर, पोस्टुलेट नंबर यानी कि 8 सर, हाँ ठीक 8 होगा सर। ठीक। तो 0 डॉट 1 + 1 होगा क्या, 1। तो 0 डॉट 1 हमारा 0 होता है, लेकिन 0 डॉट 1 भी कौन सा पोस्टुलेट से 0 होगा, बाय पोस्टुलेट नंबर। यस, ये आपका 0 1 है, पहला तो 0 1 है तो 1 होगा, और इसके बीच में एंड है तो 1 में 1 ऐड होगा, ठीक है ना। सेम थिंग RHS पार्ट के लिए करेंगे। 2 सर, सेम थिंग, पोस्टुलेट्स नंबर हाँ ठीक है 2। ठीक है। मेरा भी आवाज देर से आ रहा है, तुम्हारा भी आवाज देर से आ रहा है जी। तो A डॉट B प्लस A डॉट C, तो 0 डॉट 1 प्लस 1 0 डॉट 1, यहाँ भी दोनों C का वैल्यू और B का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर आप इस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक साथ रूल, यानी 0 डॉट 1 और
कौन हो गया था जी? रोहित कुमार। तो ये हो गया बाय पोस्टुलेट नंबर 2। ये पोस्टुलेट नंबर 2 आपका ये दोनों पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आवाज आ रहा है? जीरो Yes, डॉट sir. यस सर। जीरो यस सर, डॉट यस सर, आ रहा है। जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो, तो ये जीरो प्लस जीरो, फिर अगेन बाय पोस्टुलेट नंबर 5। 5 जीरो जीरो है तो जीरो है, प्लस 5 होगा, बीच में और है इसलिए। ठीक है, तो ये यस। हाँ पोस्टुलेट में आप देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों जीरो आ गया ए बी सी का ये वैल्यू के लिए। सिमिलरली यही चीज सिमिलरली कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हम लेते हैं 1 1 0, लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 0, देन अगेन LHS RHS A डॉट B प्लस A डॉट C, और यहाँ A डॉट B प्लस C, यहाँ पर 1 डॉट 1 प्लस 0, 1 डॉट 1 प्लस 0 1 हो गया 1, यहाँ पर 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0। तो ये अब जिसको आप लेंगे 1 डॉट 1 को लेंगे या 1 डॉट 0, जिसको भी आप लेंगे उसको उसके बेसिस पे लिखेंगे। तो 1 प्लस 0 को लिया तो बाय पोस्टुलेट नंबर 1 0 हो गया 2, और प्लस है तो 5 ऐड होगा 7 सर। 7। बाय पोस्टुलेट नंबर 1 1 है तो 3, और डॉट है 4 सर। 1 तो 4। और सेम थिंग यहाँ बाय पोस्टुलेट नंबर, अगर 1.1 को अप्लाई कर रहे हैं पहले तो 1.1 पोस्टुलेट लिखेंगे, अगर 1.0 को पहले कर रहे हैं तो दोनों 3 जीरो को करेंगे, अगर दोनों को कर रहे हैं तो दोनों पोस्टुलेट लिखेंगे। तो पहले 1.1 के लिए तो बाय पोस्टुलेट नंबर 4 4 एंड पोस्टुलेट नंबर 3 3, डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे 1.1 को 1 प्लस 1.0 को 0, फिर 1 0, 1 प्लस 0 इज 1, बाय पोस्टुलेट नंबर 1 0 इज 2, और प्लस है तो 5 ऐड होगा, बाय पोस्टुलेट नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इस कॉम्बिनेशन ए बी सी के ये वैल्यू के लिए भी आपका LHS और RHS सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंस LHS is equal to RHS for all तो नहीं किए हैं इसलिए for all नहीं करिए, डायरेक्ट लिखिए for since LHS equal to RHS, therefore A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C। ये प्रूव्ड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पोस्टुलेट से ही प्रूफ करना था। ठीक है, तो भी देंगे, अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। यू कैन सेलेक्ट एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। हम जैसे 0 1 1 लिए, 1 1 0 लिए हैं,
आप ऑल 0 ऑल 1 भी ले सकते हैं, 0 0 1 1 0 1, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ही लेंगे, 8 कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। अगर 4 वेरिएबल है तो उसमें भी 2 ही लेंगे, 16 कॉम्बिनेशन चेक नहीं होगा। और 2 वेरिएबल है तब 4 में से कोई उसमें भी 2 करेंगे। हाँ सर अगर क्वेश्चन में सर को मतलब वो कॉम्बिनेशन नहीं दिया होगा सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपका ये वेरिएबल लिटरल्स दिया होगा ना, लिटरल्स कॉम्बिनेशन एबीसी है, एबीसी का मतलब 3 लिटरल्स यूज हुआ है, यानी 3 यस वेरिएबल है। तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आना चाहिए कि इसमें 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल एबीसीडी पीक्यूआरएस डब्ल्यूएक्सवाईजेड अगर है तो 4 वेरिएबल, 4 लिटरल्स है मतलब 4 वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल है तो उसके हिसाब से आपका कॉम्बिनेशन, जैसे ट्रुथ टेबल बनता है तो उस ट्रुथ टेबल में जैसे आप इनपुट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसी में से कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन को क्रॉस चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने का जरूरत नहीं है। तो हमने क्वेश्चन दिया था डिमॉर्गन्स थ्योरम को फॉर 3 वेरिएबल प्रूफ करने के लिए, किए उसको प्रूफ। यस सर। डिमॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करना था। सबसे पहले तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है? डिमॉर्गन्स थ्योरम जैसे सेट थ्योरी में आप पढ़े थे वैसे ही, लेकिन उसका डिफिनीशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना, एंड प्रूफ इट बाय 3 फॉर 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो देयर इज टू थ्योरम अंडर डिमॉर्गन्स, 2 थ्योरम है, एक आपका लॉजिकल और के बेस पर है, एक लॉजिकल एंड के बेस पर है, ठीक है। तो उसका जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, जस्ट मेंशन डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। हम 2 वेरिएबल के लिए जो लिखेंगे वही 3 वेरिएबल के लिए लागू होगा, ठीक है ना। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम states that for any 2 Boolean variable, any 2 Boolean variable a and b, फर्स्ट जो लिखते हैं हम लोग क्या, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस b दो है कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है, ये पहला है, और दूसरा है a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस। तो इसको बेसिकली यूनियन इज रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल और एंड इंटरसेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल एंड। अर्लियर जो आप सेट थ्योरी में किए थे इसको प्रूफ, वही चीज है, केवल यूनियन और इंटरसेक्शन चेंज हो गया है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले वाले लॉ को कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लिखेंगे, हाँ तो कैसे लिखेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन, दैट इज यूनियन के लिए क्या यूज है, और ऑपरेशन, और कॉम्प्लीमेंट्स a प्लस बी क्या है, और ऑपरेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन इज इक्विवेलेंट टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या है, लॉजिकल एंड, जिसको इंटरसेक्शन के लिए रिप्लेस किया गया। एंड तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन दैट इज और ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दैट इज एंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ए और बी दोनों के कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन किया गया, दो लॉजिकल एंड से रिप्रेजेंट होता है। तो पहला जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है यही बताता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन दैट इज और ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन दैट इज एंड ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। और पहला आपका हो गया 2 वेरिएबल के लिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो रूल है, दूसरा जो थ्योरम है वो है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, अब इसको देखिए इंटरसेक्शन b है,
तो इसको कैसे बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन is equivalent to union, that is or operation, union that is or operation of complements। ठीक है, तो इसके बेसिस पर A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ये दो डिमॉर्गन्स थ्योरम है आपका। ऑलरेडी हम लोग इसको ट्रूथ टेबल से प्रूव कर लिए हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो स्टेट में ये बताएंगे कि डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है, दो वेरिएबल के लिए, और उसके बाद ये चीज प्रूव करने के लिए आप ट्रूथ टेबल या पोस्टुलेट यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट आपका कंपल्सन हो जाएगा। अदरवाइज अगर प्रूफ करने के लिए रहेगा प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम, देन आप आइदर यू कैन सेलेक्ट द ट्रूथ टेबल और बूलियन पोस्टुलेट्स टू प्रूव द सेम। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, पोस्टुलेट से भी हो जाएगा। ट्रूथ टेबल से क्या है, इसके लिए कॉलम LHS और RHS पार्ट के लिए कॉलम बनाएंगे, तो दोनों के स्थिति में ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन था प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना, प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 इनपुट वेरिएबल। ठीक है, द क्वेश्चन, तो 3 इनपुट वेरिएबल के लिए अगेन ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया, A प्लस B प्लस C, A डॉट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट। तो इसको प्रूफ करिए। तो क्वेश्चन रहेगा प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम, क्वेश्चन में रहेगा स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 इनपुट वेरिएबल। तो 3 इनपुट वेरिएबल में A B C P Q R कुछ भी, या वेरिएबल W X Y कुछ भी ले सकते हैं। सर पोस्टुलेट से, अब देखिए यहाँ प्रूफ लिखा गया है, तो आप पोस्टुलेट या ट्रूथ टेबल दोनों से कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट प्रूफ बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है ना, देन प्रूफ, सेम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे बाय मीन्स ऑफ पोस्टुलेट या बुलियन पोस्टुलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट। तो ट्रूथ टेबल में क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल में सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हाउ मेनी लिटरल्स आर देयर। तो 3 लिटरल्स आर देयर, 3 वेरिएबल्स आर देयर, ऑन द बेसिस ऑफ विच फर्स्ट ऑफ ऑल A B C 3 कॉलम बन गया। उसके बाद देखना होगा कि whether there is need of complement of these 3 variable, yes, A bar B bar C bar तीनों है, तो again you have to add 3 more column for A bar B bar and C bar, and then you check कि अब इसके बाद इस 6 कॉलम के बाद A प्लस B प्लस C भी चाहिए होगा, एक A प्लस B प्लस C और एक A प्लस B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ आएगा उससे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद आपका A बार डॉट B बार डॉट C बार है, इसका मतलब कि A बार B बार C बार है, तो A बार डॉट B बार डॉट C बार आप डायरेक्ट यहाँ कॉलम दिखा सकते हैं। ये आपका बन गया। तो अब ABC है, तो जैसे आप कॉम्बिनेशन लेते हैं इनपुट के लिए वैसे ही लेंगे। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 8 को हाफ करेंगे, 2 4 0 4 1, देन 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा कर देंगे, 4 1 4 0, फिर इसका 1 1 0 0 1 1 0 0,
फिर 1 0 1 0 1 0 0। अब a प्लस बी प्लस सी लॉजिकल और गेट है, तो 3 इनपुट वेरिएबल के लिए हो, 2 इनपुट वेरिएबल के लिए लॉजिकल और में क्या है, एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो एबीसी हाई होगा। पहला 3 कॉलम को देखेंगे एबीसी को, तो पहला 3 कॉलम को यहाँ ए बी सी 1 2 3 तो 0 0 है तो 0 होगा, एक 0 भी 1 होगा 1 तो 1 1। लिख देंगे, 1 1 एक भी 1 है 1। तो 1। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो 0 है 1 हो जाएगा, बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 7 0 हो गया। और a बार डॉट बी बार डॉट सी बार अगेन लॉजिकल एंड गेट है, किस किस कॉलम में, तो अब कॉलम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपका कॉलम नंबर 4 5 6 ए बार बी बार सी बार, इसके बीच में लॉजिकल एंड लगाना है। तो लॉजिकल एंड में क्या है, जब ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। 0 हाँ 0। तो यहाँ फर्स्ट में ऑल 1 है तो ये 1 हुआ, बाकी चेक कर लीजिए कहीं ऑल 1 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, all 0। इसमें नहीं है, तो ये बाकी सब 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अब यहाँ 8 और 9 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है एलएचएस पार्ट, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है आरएचएस पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द आउटपुट of column 8 and column 9 is identical, therefore a plus b plus c complement a complement dot b complement dot c complement, that is proof। ठीक है ना, तो दिस इज द प्रूफ थ्रू ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में यू हैव टू मेंटेन द कॉलम एज पर द एक्सप्रेशन यू हैव, so you have to maintain column for LHS as well as RHS part। In case of postulates only you have to consider any 2 combinations, ठीक है ना, out of several combination। तो here number of inputs are 3, so total number of combination we have 8। so out of 8 combination you can select any 3 any 2। तो कोई भी 2 ले सकते हैं, all 0 all 1, या कोई बीच का कोई ले सकते हैं 0 0 1 1 0 0, कोई भी इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो बाय मीन्स ऑफ पॉस्टुलेट क्या हो जाएगा, अगेन सेम लिखो a प्लस, इसमें इसको चेक कर लेते हैं, इसी को करते हैं, एक आप करिएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट डॉट c कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो प्रूफ होगा उसमें क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0। हम 0 0 ले रहे हैं और ऑल 1 ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। देन LHS पार्ट RHS पार्ट, तो LHS पार्ट में है a प्लस बी प्लस सी, RHS पार्ट में है a बार डॉट b बार डॉट c बार। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज 2 बार लागू हो रहा है, तो 2 एक ही बार लिख देंगे। 0 प्लस 0 को पहले करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर 0 ऐड करेंगे। 3 वेरिएबल में एडिशन होता है, पहले 2 वेरिएबल में, फिर उसका रिजल्टेंट को तीसरे वेरिएबल में यूज करते हैं। तो 0 प्लस 0 को देखेंगे, उसी के हिसाब से पोस्टुलेट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगला भी 0 है, तो 0 प्लस 0 का रिजल्ट तो 0 आएगा, अब फिर 0। अगर डिफरेंट आता तो दूसरा पोस्टुलेट भी लिखते हैं। तो बाई पोस्टुलेट नंबर कितना हो जाएगा, 1 5 होगा सर। 5 होगा सर। 5 होगा, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0 है और गेट है, तो प्लस 5 ऐड हो गया, तो 0 प्लस 5 हो गया। तो बाई पोस्टुलेट नंबर 5 डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 0 प्लस 0 तो 0 हुआ, और फिर 0 प्लस 0 दोनों में पोस्टुलेट नंबर 5 ही लगा है, तो ये फाइनली 0 हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट है। सर अगर वहाँ सर पोस्टुलेट नंबर अलग अलग रहता सर, 5 रहता, हाँ तो दोनों को लिखते कॉमा देकर, और नहीं
तो एक को अप्लाई करके फिर दूसरा स्टेप में करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिखे यहाँ 0 + 0, फिर लिखे यहाँ 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर लिखोगे पहले बाई, 2 बार लिखोगे पोस्टुलेट नंबर 5, फिर लिखोगे बाई पोस्टुलेट नंबर 5 और तब लिखोगे बाई पोस्टुलेट नंबर 9। ठीक है, ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो फाइनली हो गया ये 1। सेम थिंग यहाँ पर 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीनों में 0 का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर तीनों के लिए लिख सकते हैं बाई पोस्टुलेट नंबर 9। ठीक है, तो बाई पोस्टुलेट नंबर 9, तो ये भी 1 हो गया, 1 1। अब यहाँ पर आप स्टेप बाय कर सकते हैं, पहले इन दोनों के 1 का 1 लिखे 1.1 और फिर इन दोनों के बीच में 1 और यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ पहला बाई पोस्टुलेट नंबर 1 है तो 3 हो गया, 4 और डॉट है तो 1 ऐड हो जाएगा तो 4। फिर यहाँ भी बाई पोस्टुलेट नंबर 4, ये हो गया। अब यहाँ LHS RHS बराबर है, सेम थिंग सिमिलरली लेट A इक्वल टू कोई दूसरा ले, सपोज 1 ले लेते हैं, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1। देन check out the LHS part and RHS part। ठीक है, तो A + B + C, तो A LHS हो गया आपका A + B + C का कॉम्प्लीमेंट, RHS हो गया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। एक बार 1 + 1 करेंगे 1 होगा, फिर +1, फिर 1 + 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ 1 1 1। ये पोस्टुलेट लिख देंगे, 5 पोस्टुलेट नंबर 8 10 by postulate number 10 by postulate number 1 sir। by postulate number 1। यहाँ देखिए, यहाँ भी LHS है, since LHS equal to RHS, therefore A + B + C complement A complement और B complement C complement। ये मेन इंपॉर्टेंस है पोस्टुलेट लिखना इसमें, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना। अब पोस्टुलेट आप समझ गए कैसे क्या करना है। तो किसी भी तरह का, इसलिए बोले जितना थ्योरम लिस्टिंग किए थे उसको अपने से सेल्फ एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी का कोई भी थ्योरम को प्रूव करने में पोस्टुलेट से दिक्कत हो रहा है तो उसको पूछ लीजिएगा। आई थिंक दैट कि आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई में डाउट नहीं होगा। तब हम लोग अब इस थ्योरम को यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अभी हम लोग थ्योरम को चेकआउट कर लिए, पोस्टुलेट से भी कर लिए, ट्रूथ टेबल से भी कर लिए कि थ्योरम इज ओके, लॉ इज ओके। नाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी बुलियन फंक्शन। नाउ इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस theorem to reduce the expression, so it is also complex. That's why there is a need of any simplification tools. So that's why we move to the K-map. So K-map is the tool through which we simplify the Boolean expression, ठीक है ना, by different measure, अलग अलग मेजर से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन वहां पर भी हम लोग को इसी थ्योरम को अप्लाई करना है, लेकिन वहां पर वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अप्लाई वहां भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या ओवरलैपिंग आपको करने के लिए सोचना पड़ेगा कि किसको ओवरलैप करें, किसको दो बार लें। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 4 एक्सप्रेशन में 4 पार्ट है, तब तो दो का कॉम्बिनेशन बना लेंगे।
उसमें पेयर निकाल लेंगे, चाहे जो भी आपका है। लेकिन अगर आपके पास 3 है तो आप 3 में से कोई एक के लिए आपको एडिशनल चाहिए होगा, तो वो बेनिफिट आपको के मैप से मिल जाएगा। जैसे सिंपली अगर कोई एक्सप्रेशन है, देखो अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा 2 वेरिएबल का बनता है, तो आपको ये पता क्लियर समझ लीजिए कि कोई भी 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन कितना पार्ट से बनेगा। 2 वेरिएबल से एक्सप्रेशन अगर दोनों वेरिएबल यूज हो रहा होगा तो 4 ही बन सकता है। 3 वेरिएबल से 8 उसका सेक्शन हो सकता है बुलियन में। 4 वेरिएबल है तो 16 सेक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन किसका होगा? जो 8 है तो 8 यूज होगा, उसमें रिडक्शन होगा। ये 8 में से 4 5 यूज हो रहा है, उसमें होगा। हाँ, तो 8 में से 3 4 यूज हो रहा है, उसमें रिडक्शन होगा। तो जो चीज ट्रूथ टेबल में हम लोग करेंगे, इसी ट्रूथ टेबल को के मैप ने नया रिसर्च कर दिया। कार्नफ ने क्या किया कि ट्रूथ टेबल को ही नया नाम दे दिया के मैप। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग उसके लिए नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो क्रिएट करते हैं। n नंबर ऑफ इनपुट के लिए 2 टू द पावर n नंबर ऑफ इनपुट रो कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पर उसी कंसेप्ट को सेल में बदल दिया गया के मैप में। यानी कि जो चीज अब रो में बदल रहा था वो नंबर ऑफ सेल, यानी कि अगर n इक्वल टू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा के मैप में? टोटल नंबर ऑफ सेल 2 टू द पावर n दैट इज 4, जिसको बोलेंगे 2 वेरिएबल के मैप। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल ये आपका हो गया 8, 2 का पावर n का वैल्यू 3 है। इस तरह से 4 होगा तो 16। तो ये जो के मैप बना, ठीक है, ये आपका ट्रूथ टेबल के रो को रिप्लेस कर दिया सेल में, ठीक है ना। तो आपका अगर 2 वेरिएबल पर कोई के मैप बना रहे हैं तो 2 वेरिएबल के लिए जो कॉम्बिनेशन आप बनाते थे, ये क्या बनता था? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। कार्नफ ने क्या किया, इसमें भी कलाकारी कर दिया। इसमें बोला कि अगर इसको ले लेंगे इसी सीक्वेंस में तो ट्रूथ टेबल का जो बनाने वाले हैं वो ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो क्या किया, 2 वेरिएबल तक नहीं, जैसे ही 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल में गए, इसको इंटरचेंज कर दिया। यानी कि नाउ ए बी पहले और ए बी बार बाद में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं, जैसे अगर ए को रो 2 रो है और बी के लिए 2 कॉलम है, तो सिंगल इनपुट के लिए कितना कॉम्बिनेशन बनता है? n इक्वल टू 1 है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनता है? 2 सर। 2 का आधा कितना होता है? तो एक बार यहाँ 0 लेते हैं, एक बार 1। उसी तरह से इसके लिए भी एक बार 0, एक बार, जैसे ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन बनता है। ये ए बार बी बार एक्चुअली क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 2 वेरिएबल तक में तो जैसे था वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ क्या देखिए, ये जो सेल बना, ये सेल एक्चुअली क्या है? ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बार। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी बार और ये बी। तो के मैप से क्या आसान हो गया? के मैप से ये आसान हो गया कि अगर ये रो में कोई पेयर बन रहा है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ए बार होगा आंसर। अब ये रो में कब बनेगा? जब इस सेल को और इस सेल को यूज किया गया होगा। इस सेल और इस सेल को यूज कब करेंगे? जब ए बार बी बार प्लस ए बार बी हम लेंगे। अब देखिए, ए बार बी बार प्लस ए बार बी, ये आपका उस 4 में से 2 है, ठीक है। तो ये 4 में से 2 जब लिए, अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ए बार को कॉमन ले लिया, बी बार प्लस बी कर देते हैं और यहाँ पर इनवर्स लॉ लगा देते हैं, यही करते हैं ना। तो ये इसमें हम लोग मीन टर्म एलोकेट करते हैं। जैसे ही मीन टर्म एलोकेट किए तो इसका ये पेयर बन गया और ये पूरा पूरी ए बार को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो यहाँ भी आपका ए बार ही रिजल्ट आता है, ए बार ही ना आता है। बी प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 प्रूफ किए ना। तो वो जो प्रूफ किए हैं ट्रूथ टेबल ऑफ बुलियन पोस्टुलेट से, उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होगा, अब वहां बाई पोस्टुलेट नंबर नहीं लिखना है या ट्रूथ टेबल से मेंशन नहीं करना है, वहां लिखना होगा। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, अगर लिखेंगे ए बार बी बार प्लस ए बार बी है और यहाँ पर इसमें कॉमन लिया बी। अभी के मैप हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, तो के मैप का जरूरत पड़ा जब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा।
इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब वेरिएबल बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना टफ हो जाता है। केएमएफ से क्या आपको असिस्टेंस मिलेगा, तो ए बार यहाँ लिखे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए बार डॉट, इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे बाय इनवर्स लॉ। दोनों सही है, 1 डालें, एक पर तो समझ आता है। वो 1 का मतलब कि वो सेल ऑन है, कैसे हो सकता है वो हम बताएंगे कैसे होगा। ये 1 मिन टर्म को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बताएंगे हम लोग। दो तरह का हमारा जो है एक्सप्रेशन होता है, एक सम टर्म और दूसरा प्रोडक्ट टर्म, ठीक है ना। तो सम टर्म से बनता है आपका सम ऑफ, ठीक है ना, सम टर्म को मिला के बनता है पीओएस, और प्रोडक्ट टर्म को मिला के बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट टर्म को सम अप कर देंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, बहुत सारे सम टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। ये सम टर्म एक्चुअली है क्या, या प्रोडक्ट टर्म है क्या। कोई भी बुलियन वेरिएबल जब लिखते हैं तो या तो लिखेंगे ए प्लस बी या लिखेंगे ए डॉट बी। तो ये आपका है सम टर्म, ये आपका है प्रोडक्ट टर्म। तो एक्सप्रेशन जो लिखते हैं इसी दो फॉर्म में लिखा जाता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी प्लस डी होगा, या ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ अगर आप लिख रहे हैं ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, बीच में आपका प्रोडक्ट है और ये सब सम टर्म है। और इसी चीज को आप ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी, तो ये आपका क्या है, बीच में प्लस है और ये सब आपका प्रोडक्ट सम है, ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे केमेथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन बाय मींस ऑफ बुलियन थ्योरम, डे मॉर्गन्स थ्योरम, जो भी थ्योरम है। तो जो प्रूफ करेंगे तो वहां पर वो लॉ लिखना पड़ेगा, जैसे b प्लस बी बार यानी x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, तो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 यहाँ लिखे तो कौन सा लॉ से लिखे। अब इस लॉ में भी दो लॉ है, उस लॉ में दो लॉ है उसको यहाँ मेंशन करेंगे, दैट इज x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, ये लॉ x डॉट एक्स बार इक्वल टू 0 नहीं, दो लॉ है इनवर्स लॉ में। तो ये x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 के बेसिस पर b प्लस बी बार को 1 लिखा गया, ठीक है। तो जितना थ्योरम पढ़े हैं उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सप्रेशन को रिडक्शन करने में यूज होगा। अब कहाँ कौन यूज होगा ये आपको सोचना है, तो थ्योरम कंसर्न में रहना चाहिए, ठीक है ना। अब ये के मैप में क्या है कि कुछ ही लॉ आपको कंसर्न करना पड़ेगा, आधा काम के मैप से हो जाएगा। पेयर बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्वाड बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिनिमाइज हो जाएगा तो आपको कुछ ही, ज्यादातर इनवर्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, यही सारा लॉ लगता है, एब्जॉर्प्शन लॉ, बाकी आपको लॉ कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है यू जस्ट गो थ्रू दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन द नेक्स्ट सेगमेंट। उसके पहले डुअल और कॉम्प्लीमेंट है, तो डुअल और कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, वो 1 मिनट में समझ में। डुअल किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो भी आपका डॉट है या प्लस है या 1 है या 0 है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो डुअल हो जाएगा। और लिटरल्स को भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होगा। लिटरल्स का मतलब कि ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें ए है तो ए बार हो जाएगा, बी बार है तो बी हो जाएगा, यानी व्हेन लिटरल्स गेट कॉम्प्लीमेंटेड देन इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। अगर आप लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल 0 को 1, 1 को 0, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस बना रहे हैं, तो उस केस में दैट इज नोन एज डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। वो भी मेंशन, उसको देख लीजिएगा, अगर समझने में दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में जस्ट गो थ्रू दैट, बहुत सारा एग्जांपल उसमें दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में और मोर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज simplification of Boolean expression by means of Boolean theorems. Boolean expression
by means of Boolean theorems and laws जो भी है. Next segment is just go through that. BSc IT. BSc IT. First, roll number 1, Yes, sir. 2, 3, 4, Yes, sir. 4, 3. 4, Yes, sir. 5 Sir, roll number 5. हो गया है, 3, 4 सब हो गया. 5 5, sir. 5 sir. 6, 7, 8, 9, 10, 8 sir 8. 11, 12, 13, Sir, 11. 12. 12 है कोई? Yes, sir. 12. 11, sir. Yes, sir. 12. हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, Yes, sir. 15. 15, sir. 17, Yes, sir. 17. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 20. 21, 18, sir. 18 हो गया. 21, 22, 23,